आज हम लोग पढ़ेंगे जो है डायजोनियम लवण जो इमीन के का जो अध्याय है उसमें जो कि डायजोनियम लवण है तो हमारा बचा हुआ एक इमीन एक चैप्टर में तो उसमें उसका पढ़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, किसी टॉपिक में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा, राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे पर्सनली टाइम अलॉट करा के वह हमसे कभी भी मदद ले सकता है पढ़ाई में। जो भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई भी या वहाँ पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। इंग्लिश हिंदी मीडियम में नोट्स के लिए उसको यूज़ कर सकता है। इंजीनियरिंग मेडिकल के प्रिपरेशन के राइटफुल ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेंजीन डायजोनियम लवण, उस पर आते हैं। तो इसका जहाँ तक कि हम लोग प्रिपरेशन जो विरचन इसका करेंगे, विरचन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एनिलीन को बेंजीन में जो NH2 जुटा हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन। एनिलीन की प्रतिक्रिया NaNO2 प्लस HX से कराने पर 273 से 278 केल्विन ताप पर बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। तो इसका जो रिएक्शन अगर लिख लें तो एनिलीन तुमको हो गया, बेंजीन में NH2 जुड़ा हुआ है और ये एमीन हो गया। एरोमेटिक एमीन ही तुमको अस्थाई जो है तुमको डायजोनियम लवण देगा। N के साथ जो डबल बॉन्ड N करके जुटा हुआ रहता है इसको डायएजो कंपाउंड कहते हैं। और इसमें जो है तुमको NaNO2 प्लस HX दे दीजिए जो कि HNO2 बना लेता है इन सिटू रूप से उसी में। तो HX 273 to 278 केल्विन और ज़्यादा ताप पर ये अस्थाई नहीं होता है ये। तो ये बन जाएगा बेंजीन में N2 प्लस और X माइनस। ये तुमको हो गया बेंजीन डायजोनियम, जैसे क्लोराइड हुआ तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड। इस ढंग से ये तुमको प्रिपेयर हो जाएगा। इसका जहाँ तक कि भौतिक गुण है, भौतिक गुण नंबर 1, बेंजीन डायजोनियम लवण, बेंजीन डायजोनियम लवण श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा नंबर, यह जल में, यह ठंडे जल में घुलनशील है किंतु गर्म जल से प्रतिक्रिया कर फिनॉल बनाता है। तो ये गर्म जल से प्रतिक्रिया कर लेगा और लेकिन ठंडा जल में ये क्या है, विलेय है। तीसरा नंबर, उच्च ताप पर यह अस्थायी होता है। उच्च ताप पर यह अस्थायी होगा। और ये तुमको जहाँ तक है तुमको जो तुमको जल में तो विलेय होगा और कार्बनिक विलेय में ये, कार्बनिक घोलक में यह विलेय है। कार्बनिक घोलक में यह विलेय है। तो ये हो गया तुमको इसके भौतिक गुण। और जहाँ तक कि रासायनिक गुण की बात रही तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण हैं जो कि बहुत से यौगिकों का यह निर्माण करेगा। बेंजीन डायजोनियम लवण से बहुत से यौगिक बनाए जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग एक हेलोजन के चैप्टर में हेलोजन का जो विस्थापन हम लोग पढ़ रहे थे इसमें, तो उसमें हम लोगों ने सेडमेयर प्रतिक्रिया भी पहले देखा भी था, उसको अभी फिर से रिपीट करते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया, तो इसमें दो तरह की प्रतिक्रियाएं होता है। एक होता है जैसे जबकि N2 जो समूह है, एजो समूह का रिटेंशन हो जाए, N2 प्लस समूह का जबकि रिटेंशन हो, और एक जबकि तुमको जब वह हट जाए,
तो दो तरह के समूह का किस तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया में इसको हम लोग बांट सकते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया डायजोनियम लवण का, इसमें तुमको पहला में एजो समूह का प्रतिस्थापन, इसको प्रतिस्थापित करने में जो कि N2 समूह हट जाए जहाँ से बेंजीन से रिप्लेस कर देगा। इसको रिप्लेस करना काफ़ी आसान होता है, यह काफ़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। इसको ABCD करके इसकी प्रतिक्रिया को हम लिख देते हैं। जैसे है तुमको सेंडमेयर प्रतिक्रिया, पहला सेंडमेयर प्रतिक्रिया, सेंडमेयर प्रतिक्रिया बेंजीन डायज़ोनियम लवण की प्रतिक्रिया, बेंजीन डायज़ोनियम की प्रतिक्रिया CuCl/HCl, CuBr/HBr या CuCN/HCN से कराने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एवं बेंजीन नाइट्राइल प्राप्त होता है, बेंजीन नाइट्राइल प्राप्त होता है। जैसे कि इसकी प्रतिक्रियाएं हैं, जिसको कि रिएक्शन के रूप में अगर हम लिखें, बेंजीन में N2+X- से अगर प्रतिक्रिया करा दें, N2+X-, तो ये एजो ग्रुप जो यहाँ पर से है ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये होगा CuCl/HCl कह दें इसको, तो यहाँ पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस N2 हट जाएगा और ये HX आ जाएगा। ये तुमको दूसरा है, तुमको अगर इसको Br से रिप्लेस करना हो तो ये CuBr/HBr का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सेंडमेयर प्रतिक्रिया में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर Br आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा, प्लस N2+HX आ जाएगा। या इसको CuCN से प्रतिक्रिया कराएं, N2+X- में CuCN/HCN से कराइए तो क्या बन जाएगा आपका, ये CN ग्रुप से ये रिप्लेस हो जाएगा, ये जो ग्रुप CN + N2+HX, ये सेंडमेयर प्रतिक्रिया हुआ। इसी के विपरीत ये गेटरमैन प्रतिक्रिया एक कहलाता है, जिसमें कि CuCl के बजाय CuCl के बजाय Cu/HCl का प्रयोग करें। तो जैसे कि उसको B नंबर में हम लिख सकते हैं, वो भी हॉलाइड का ही है, तुमको B नंबर में लिख सकते हैं गेटरमैन प्रतिक्रिया, गेटरमैन प्रतिक्रिया लिखते हैं। गेटरमैन प्रतिक्रिया में तुमको ये होगा कि तुमको उसमें CuCl के बजाय कॉपर और HCl का प्रयोग करेंगे। गेटरमैन प्रतिक्रिया बेंजीन डायज़ोनियम लवण की प्रतिक्रिया Cu/HCl या Cu/HBr से कराने पर
क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो गेटरमैन प्रतिक्रिया से ज़्यादा जो है तुमको इफेक्टिव जो है, ज़्यादा यील्ड जो है तुमको सेंडमेयर प्रतिक्रिया का है। तो ज़्यादातर वही प्रतिक्रिया यूज में आता है N2 प्लस एक्स माइनस, तो CuO/HCl कर दें इसमें, तो ये तुमको क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस N2 प्लस HX, ऐसा बन जाएगा तुम्हारा। इसी तरह से जबकि हम लोग इसका प्रतिक्रिया कराएं अगर N2 प्लस एक्स माइनस, इसका अगर प्रतिक्रिया करा दें N2 प्लस एक्स माइनस और CuO/HBr, तो इसमें ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा तुम्हारा, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा प्लस N2 प्लस HX बनेगा। तो ये तुमको गेटरमैन प्रतिक्रिया हो गया। अब अगर आयोडीन से अगर प्रतिस्थापित करना हो तो आयोडीन से प्रतिस्थापित करने के लिए हमको Ki से प्रतिक्रिया करानी होती है, तो उसको C नंबर में लिख देते हैं। इसमें जो है आयोडीन से अगर एजो ग्रुप का प्रतिस्थापन कराना हो तो Cu के बजाय Ki से प्रतिक्रिया कराना होता है। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग तीसरा नंबर में C नंबर कह सकते हैं, C नंबर Ki से प्रतिक्रिया कराने पर ये जो समूह I द्वारा आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर है तुमको N2 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर Ki हो जाएगा तुमको, तो ये हो जाएगा तुमको आयोडोबेंजीन हो गया, प्लस हो जाएगा तुमको N2 प्लस Kx, ऐसा हो जाएगा तुमको। तो ये तुमको आयोडीन से प्रतिस्थापन के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अब फ्लोरीन से प्रतिस्थापन के लिए हमको HBF4 का प्रयोग करते हैं। फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए बेंजीन डायओजोनियम लवण की प्रतिक्रिया, बेंजीन डायओजोनियम लवण की प्रतिक्रिया HBF4 से कराई जाती है, HBF4 से करेगा। तो ये तुमको हो जाएगा N2 प्लस एक्स माइनस प्लस HBF4, तो ये बन जाएगा तुमको N2 प्लस BF4 माइनस बन जाएगा, जिसको हीट जब करेंगे N2 प्लस BF4 माइनस प्लस HX बन जाएगा। और इसको हीट कर देंगे, अगर तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये बेंजीन में फ्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाएगा प्लस N2 प्लस BF3, ये तुमको निकल जाएगा। तो ये तुमको फ्लोरोबेंजीन बनाने की ये प्रक्रिया हुई। तो फ्लोरोबेंजीन इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं। ये D नंबर हो गया फ्लोरोबेंजीन के लिए। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का तो हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापन तो हो गया, जो या साइनाइड के द्वारा भी हो गया। अब हम लोग अन्य ग्रुप के द्वारा देखते हैं, जैसे कि है तुमको बेंजीन में अगर हम लोग चाहें तो बेंजीन अगर प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, इसको H3PO2 से प्रतिक्रिया कराते हैं। बेंजीन प्राप्त करने के लिए डायएजोनियम लवण की प्रतिक्रिया, लवण की प्रतिक्रिया
की प्रतिक्रिया H3PO2 से कराई जाती है, H3PO2 से कराई जाती है। प्लस H3PO2 प्लस H2O, ये बेंजीन बन जाएगा, प्लस H3PO2 3 बन जाएगा, और ये H3PO3 और फास्फोरस अम्ल बन जाएगा, और ये बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। H3PO2 से अगर प्रतिक्रिया कराएंगे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से, तो ये फास्फोरस अम्ल साइड में बनेगा और साथ साथ बेंजीन ये प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। तो इससे बना सकते हैं हम लोग, ये ई हो गया। छठा नंबर F, अगर हम लोग को प्राप्त करना है फिनॉल, तो फिनॉल प्राप्त में जल के साथ गर्म करने पर बन जाएगा, लिख लेते हैं फिनॉल प्राप्त करने के लिए Zn चूर्ण की उपस्थिति में जल से प्रतिक्रिया कराई जाती है, जल से प्रतिक्रिया कराई जाती है। तो ये तुमको OH समूह के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा तुमको, जैसे कि है N2 प्लस X माइनस, N2 प्लस X माइनस प्लस वाटर से अगर रिएक्शन करा दो Zn के चूर्ण के उपस्थिति, Zn चूर्ण की उपस्थिति में, तो ये OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, ये फिनॉल बन गया, प्लस N2 प्लस HX, इधर साइड प्रोडक्ट हो गया, ये तुमको फिनॉल हो गया, ये फिनॉल प्राप्त हो जाएगा आपको। ये तुमको, ये छठा तुम्हारा हो गया, F हो गया। अब G में देखते हैं, सातवां नंबर। अगर NO2 से प्रतिस्थापन करना हो, NO2 से प्रतिस्थापन करने के लिए पहले हम लोग जो है उसको HBF4 से रिएक्शन कराते हैं, और उसके बाद उसको जो है AgNO2 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, या NaNO2 से, NaNO2 से प्रतिस्थापित कर देंगे तो नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। जैसे हो गया G, Na2 के द्वारा प्रतिस्थापन के लिए पहले HBF4 से प्रतिक्रिया कराई जाती है, इससे प्रतिक्रिया कराने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त कराई जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर है, तुमको डायरेक्ट ये तो काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, पहले N2 प्लस X माइनस, इसमें HBF4 से प्रतिक्रिया कराइए, तो ये बन जाएगा N2 प्लस और BF4 माइनस, और इसमें जब हम लोग NaNO2 डाल दें, यहाँ पर NaNO2 डाल देंगे, तो ये तुमको यहाँ से रिप्लेस होके ये NO2 आ जाएगा, प्लस तुमको BF3 भी आ जाएगा, प्लस HF भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस एक ये तुम्हारा NaX भी यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, NaX। तो ये तुम्हारा NO2 प्राप्त करने के लिए इसको पहले HBF4 से प्रतिक्रिया करानी पड़ती है। तो ये तुम्हारा हो गया, जो कि अब कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें कि एजो समूह का रिटेंशन हो जाता है, जैसे कि 1 नंबर में हम लोग उसको लिखे थे, अब 2 नंबर में है एजो समूह का रिटेंशन। 2 नंबर में जो प्रतिक्रिया होगी, एजो समूह का रिटेंशन, मतलब ये बना रह जाए, तो इससे हम लोग डाई बनाते हैं इससे। जैसे कि तुमको है फिनॉल से जब इसका प्रतिक्रिया कराएंगे, फिनॉल है, तो ये जो तुमको होता है, ये फिनॉल जो होगा, जैसे ये ऑर्थोपारा पर ये ज़्यादा तुमको क्या होता है, ये और ये प्रतिस्थापन करके ये तुमको एजो समूह जैसे है तुमको
N2 प्लस एक्स माइनस। तो ये जो N2 प्लस है यहाँ से अगर अटैक करेगा तो ये पारा पोजीशन से जुटने की संभावना, चूंकि बड़े ग्रुप हैं तो उसकी जो है ज़्यादा संभावना होती है। तो ये अधिक मेजर जो प्रोडक्ट होता है तो ये पारा समूह से ये तुमको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया करेगा ये। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो तुमको फिनॉल में तुमको जो OH है, ये तुमको अगर यहाँ से अगर तुमको ये पारा पोजीशन पर ये OH यहाँ है अगर, तो इसका पारा पोजीशन यहाँ हुआ तो यहाँ से ये तुमको N2 प्लस जुट जाएगा। और ये बेंजीन भी रहेगा, बेंजीन N2 प्लस यहाँ से जुट जाएगा और N डबल बॉन्ड N रिटेन कर जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरह की जो प्रतिक्रिया होती है ये डाई तुमको है, ये नारंगी रंग का डाई बन जाता है, ये नारंगी ऑरेंज डाई बनेगा, ये ऑरेंज डाई है रंग का। तुमको जो डाई जैसे रंग वगैरह कपड़ा वगैरह पे कराते हैं तो उससे ये इसका नारंगी रंग का ये डाई देगा ये तुमको। और यही जब प्रतिक्रिया, इसी तरह की प्रतिक्रिया अगर हम एनिलीन से कराएं तो ये तुमको जैसे है एनिलीन से आप कराइए, यही सेम प्रतिक्रिया हो। ये भी तुमको ऑर्थोपारा निर्देशक समूह है और बेंजीन को एक्टिवेट किए हुए रहता है, तो इससे भी सेम तरह की प्रतिक्रिया होगी। और यहाँ पर N2 प्लस और X माइनस है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। और ये तुमको साइड प्रोडक्ट रूप में HX निकल गया होगा यहाँ पर, एक जो हाइड्रोजन जहाँ जुटा तो HX के रूप में ये निकला होगा यहाँ पर। और ये तुमको हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब प्रतिक्रिया करेगा तो सेम वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसका रंग इस बार होगा पीला रंग का होता है, N डबल बॉन्ड N। और यहाँ पर ये बेंजीन प्राप्त हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको ये NH2 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया पीला रंग का डाई, ये तुमको पीला रंग का डाई बन जाएगा इससे। तो ये तुमको रिटेंशन प्रतिक्रिया, दो तरह की प्रतिक्रिया डायजोनियम क्लोराइड, ये तुमको डायजोनियम क्लोराइड जो है तुमको किसी भी प्रकार के बेंजीन के, जैसे तुम अभी देखे होगे कि डायजोनियम क्लोराइड से बहुत तरह के हम लोग क्लोरीन क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड या जिसको फिनॉल कह रहे हैं, बेंजीन या तुमको नाइट्रो ग्रुप में, तो इन सबों में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो बहुत से परिवर्तन में जो कि बेंजीन के जो कि एरोमेटिक जो परिवर्तन है उसमें डायजोनियम ग्रुप बना करके हम लोग बहुत से परिवर्तन को कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। और इसलिए ये कन्वर्सन में काफ़ी बेहतर तुमको ये उत्पाद होता है कि एनिलीन रहेगा नाइट्रो कंपाउंड के, तो उसमें काफ़ी कन्वर्सन हम लोग इससे कराते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 14.5, ये जो चैप्टर है तुम्हारा 13.5 का, 13.5, हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी में 13.5 देखते हैं। इसमें बनाने के लिए कहा गया है ये तुमको दिया हुआ है, ये ब्रोमो एक CH3 ग्रुप है तुमको और यहाँ पर Br है, CH3 और यहाँ पर दिया हुआ है नहीं CH3 और NO2 ग्रुप है। हाँ, क्वेश्चन में है तुमको नाइट्रोटोलुइन, 4 नाइट्रोटोलुइन, हाँ 4 नाइट्रोटोलुइन से बनाना है हमको, 4 नाइट्रोटोलुइन से हमको बनाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो ये तुमको बनाना है। तो ये कन्वर्सन कैसे होगा, देखो हमको NO2 ग्रुप को हटाना है, एक बात है। दूसरा है NO2 जो होता है तुमको और Br को लाना भी है। और ये CH3 से CaOH, तो इसको तो ऑक्सीडाइज करके हम बना सकते हैं, KMnO4 वगैरह से ऑक्सीडेशन से ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 ग्रुप है तुमको, इसको हटाने के लिए हम लोग जाहिर है कि इसको जब रिडक्शन करेंगे HCl से तो NH2 बनेगा, जो कि NH2 के बाद तुमको डायजोनियम बना लेंगे, डायजोनियम से हम लोग बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से वो हट सकता है। हटाने का, नाइट्रो ग्रुप को हटाने का तो यही प्रोसेस होगा। क्या बताया कि HCl से NH2 बनाएंगे, NH2 से डायजोनियम बना लेंगे, डायजोनियम से को फिर से जो है H3PO2 से हम लोग रिप्लेस कर
सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्रोमीन लाना है तो ब्रोमीन इसके जाहिर है कि इसका जो अभी जो ब्रोमीन पहले ले आते हैं, चूंकि जिससे कि एक से अधिक जगह पे जुट नहीं पाए, क्योंकि अभी भी पारा पोजीशन इसका एक्टिव जो CH3 का पारा पोजीशन पे अभी Na2 है, तो जाहिर है कि ये सिर्फ जाहिर है कि ऑर्थो पर ही जाना चाहेगा और ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जाहिर है पावरफुल इंडिकेशन है कि ये मेटा पर ही जाएगा, इसका ऑर्थो और इसका मेटा, ये दोनों के आधार पर तो ब्रोमिनेशन अभी पहले करा लेते हैं हम लोग। तो चलिए तो प्रतिक्रिया स्टार्ट कीजिए। देखिए NO2 है यहाँ पर, इसको भी रिटेन करते हुए ही हम लोग पहले ब्रोमिनेशन करा लेंगे, तो हमको जो है यहीं पर जहाँ पर हमको चाहिए वहाँ पर ब्रोमीन प्राप्त हो जाएगा, प्लस Br2 FeBr3 के प्रेजेंस में करा लीजिए। तो ये क्या बन गया हमारा नाइट्रो ग्रुप और CH3 ग्रुप ये अपने जगह पर रहेगा और Br यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा। अब इसको जो है तुमको इसको रिडक्शन करना होगा, NO2 को SN/HCl से रिएक्शन कराइए। चलिए तो ये क्या बन जाएगा अब आपका NO2 जो है NH2 में रिड्यूस हो जाता है, स्टीफन प्रतिक्रिया कहलाता है ये। तो आपका ये Br अपनी जगह पर है और CH3 भी अपनी जगह पर है, ये रिड्यूस हो गया NH2 हो गया। अब इसको डाइजोनियम बनाते हैं। डाइजोनियम बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है NaNO2 + HF, जिससे कि हम लोग इसको जो है NO2 ग्रुप को हटा सकें, NO2 ग्रुप को हम लोग हटा सकें। तो इसके लिए डाइजोनियम बना लीजिए। तो N2+ और X- और यहाँ पर CH3 और Br अपने अपने जगह पर है। अब आइए इसको हटाना है हमको, तो हम बेंजीन बनाना चाहेंगे। बेंजीन से बनाने के लिए H3PO2 प्लस वाटर, H3PO2 से रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अब ये बेंजीन बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। बेंजीन का मतलब हो गया कि जो बाकी जो प्रोडक्ट हैं ये अपनी जगह पर रहेंगे, यहाँ पर से समाप्त हो जाएंगे। तो बन गया 2-ब्रोमोटोलुईन बन गया तुम्हारा ये। अब इसको KMnO4 H2SO4 से ऑक्सीडाइज कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा तुमको, CH3 को ऑक्सीडेशन करके COOH आ जाएगा। तो तुम्हारा जो फाइनल जो आंसर है तुम्हारा वो आ गया, ये COOH आ गया और यहाँ पर 2-ब्रोमो अम्ल प्राप्त हो गया, 2-ब्रोमो अम्ल ये प्राप्त हुआ। तो ये तुम्हारा जो है सब ये कन्वर्सन हो गया, जो कि तुमको डाइजोनियम ग्रुप को किस ढंग से हटाते हैं उसका एक उदाहरण हो गया। अब तुम लोग जो है क्या कहते हैं एमीन का जो चैप्टर है तुम्हारा ये समाप्त हो गया इसी के साथ, जो एग्जाम्पल और जो थ्योरी के थे। तुम एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन सबों में जो भी दिक्कत है कभी राष्ट्रीय लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा हो बनाने में उसमें तुम्हारी मदद की जाएगी। और तुमको जो भी इसके अलावा भी किसी टॉपिक पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी टॉपिक पर तुमको दिक्कत हो रहा हो, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करते हो, तो उसके राइस्टोल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके अपने लिए टाइम ले सकते हो या लाइव क्लासेस वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। जिससे आज इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।